हाँ भाई, तो आज से स्टार्ट करते हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर ध्यान सुनते हो सारी बातें। अच्छा, पहले भी आई थिंक 11th-12th में शायद पढ़ा होगा परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये होती है यूजुअली स्टूडेंट के साथ कि जो भी मन में आता है लिख देते हैं लेकिन अगर कोई बोल दे कि ये क्वेश्चन गलत है तो तुम तुरंत बिलीव कर लोगे कि यार ये जो करा है हमने वो गलत करा है। बिकॉज जो भी हम करते हैं बिना सोचे समझे कर देते हैं। कुछ भी लगा रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसके पीछे सोचते नहीं कि क्यों लगा रहे हैं। तो वही चीज़ें हमें जाननी है और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जब तक हो पाए कम से कम फॉर्मूले का यूज़ करें। एक एसेंशियल फॉर्मूला NCR होता है जिसका यूज़ बाद में देखेंगे हम लोग। और थ्योरी के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। डेली लाइफ में जो भी काम तुम लोग करते हो उसको लॉजिकल वे में करना है सिर्फ, और वो लॉजिकल वे तुम लोग करते हो। कोई भी काम, अगर कोई भी टास्क दिया जाए तो उसको लॉजिकल तरीके से करते हो तुम लोग डेली लाइफ में। बट यहाँ पे तुम लोग मैथ्स लगाने लग जाते हो तो ये गड़बड़ हो जाता है। मैथ्स नहीं लगानी, मैथ्स के नाम पे सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और कुछ भी नहीं करना है मैथ्स के नाम पे। ठीक है, सिर्फ प्योर लॉजिक है, प्योर कॉमन सेंस है। ये चैप्टर वो स्टूडेंट भी समझ सकता है, इसने मान लो 6 के बाद मैथ्स पढ़ी ही नहीं, वो और बेहतर समझ जाएगा बिकॉज वो यहाँ मैथ्स नहीं लगाएगा। तो मैथ्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, सिर्फ लॉजिकल काउंटिंग करनी है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना है जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है जिसमें पहला प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब एक एक पॉइंट बहुत ध्यान सुनते जाओ और बहुत आसान चीजें हैं। लेट देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, सबसे पहली चीज तो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी जॉब, कोई भी वर्क, एनी काइंड ऑफ डूइंग, कुछ भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, वो एक्सपेरिमेंट है। लाइक जैसे कॉपी में तुम लोग लिख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, यहां से घर वापस जाओगे, खाना खा रहे हो, और क्या क्या हो सकता है, सो रहे हो और टीवी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, एनी काइंड ऑफ थिंग, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, मूवी देखने गए, घूमने गए, कुछ भी, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ डूइंग, एनी काइंड ऑफ जॉब, सब कुछ एक्सपेरिमेंट है। कोई वर्ड बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ डूइंग इज एन एक्सपेरिमेंट। तो लेट देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट, लाइक जैसे यहां से तुम दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। क्लियर है? तो कुछ भी, एनीथिंग, सब कुछ क्या एक्सपेरिमेंट है। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी भी काम को करना, किसी भी तरह के काम को करना क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई भी काम किया जाए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, किसी भी काम को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। लाइक जैसे तुम अपना कैरियर चूज कर रहे हो तो उसके भी कई तरीके हो सकते हैं। लाइक जैसे मान लो यहां से तुम्हें दिल्ली जाना है तो कितने तरीके हो सकते हैं। बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं। यही उम्मीद थी तुम लोगों से। ठीक है, लाइक सुनो यार, अच्छे से सुनना है, समझना है, और बड़ी सिंपल बातें, डेली लाइफ की बातें हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे। जितना इन्वॉल्व होगे उतना सीखोगे। लाइक यहां से अभी यहाँ छुट्टी होगी तो यहां से घर जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। पैदल जा सकते हैं तो बाय रोड ही जाओगे यार, यहाँ पे ट्रेन से नहीं जाओगे और प्लेन से नहीं जाओगे। पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, ऑटो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, रिक्शे से जा सकते हैं, ई रिक्शे से जा सकते हैं। क्यों भाई, 8-10 तरीके हो गए। और ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, कोई भी तरीका रिपीट नहीं होगा यार, ये प्योर कॉमन सेंस है। प्योर कॉमन सेंस है जो तुम डेली लाइफ में बेहतर लगाते हो, यहां गड़बड़ लगा देते हो, बस ये डिफरेंस है। जैसे कि हम बोलें कि यार यहां से घर हम कितने तरीके से जा सकते हैं। किसी ने बोला साइकिल से जा सकते हैं, फिर बोला साइकिल से जा सकते हैं, फिर बोला साइकिल से जा सकते हैं। यार ये क्या कोई लॉजिकल चीज है? नहीं। तो जितने भी किसी काम को करने के जितने भी तरीके बताए जाएंगे, दिए जाएंगे, वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। पैदल जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, पैदल जा सकते, 5 बार बोलो, पागल हो? पागल नहीं हो। बात क्लियर है? तो जितने भी किसी एक्सपेरिमेंट करने के तरीके होंगे सारे कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये काम तुम भी करोगे, तुमसे अगर किसी काम को करने का तरीका पूछा जाए तो तुम सारे डिफरेंट ही बताओगे, बार बार एक तरीके को काउंट नहीं करोगे। तो यहां पे प्योर कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन में दी नहीं जाएंगी। वहां तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा यार डिस्टिंक्ट है क्या आइडेंटिकल है, तो तुम्हें अपने आप से पूछना है। अगर हमसे ये चीज पूछी जाएगी तो हम कैसे जवाब देंगे? हम सारे तरीके डिफरेंट ही बताएंगे, कोई भी तरीका बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पहले से ही सोच के चलनी, वहां एग्जाम में जाके नहीं सोचनी। क्या चीजें अंडरस्टूड हैं,
क्या चीजें देनी चाहिए, ये बातें हमें अभी सोचनी है। तो इफ लेट देयर आर टू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, दो काम है। एक्सपेरिमेंट 1 हैज m ways of doing, experiment 2 has n ways of doing। क्या m और n डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे? क्या ये बात तुम्हें बताई जाएगी? नहीं बताई जाएगी। किसी भी काम को करने के तरीके, अगर ये काम करने के तरीके 5 हैं तो पांचों तरीके कैसे होंगे? बोलो, डिफरेंट ही होंगे। बात अंडरस्टूड है? क्यों भाई? यहां से हम मुंबई जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय फ्लाइट जा सकते हैं, 3 तरीके होंगे। क्यों भाई? और ये सारे कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो लेट देयर आर टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 1 हैज m ways of doing एंड एक्सपेरिमेंट 2 हैज n ways of doing। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, यहां पे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 आर इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टर्म है। इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना मतलब यार जो इस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन हैं, जो तुम्हारे घर के रूल्स रेगुलेशन, उसको मानना पड़ेगा। उनको मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं, रेड लाइट पे रुकना है, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा ना? बोलो, रुकना पड़ेगा कि नहीं? क्या बोलोगे? डिपेंडेंट हो गए? नहीं। जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक क्वेश्चन में आया कि x+y2 है, एग्जाम में आया कि x+y2 है, तुम बोलोगे नहीं हम तो यार इंडिपेंडेंट हैं, हम इसकी बात क्यों माने, हम तो लिखेंगे x+y 20 है। लिख लो यार, उसका क्या जा रहा है? जाएगा तुम्हारा। तो जो चीजें दे रखी हैं, जो टर्म्स कंडीशन दे रखी है, उसको मानना पड़ेगा। उनको मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो बोला जाए यार ऐसा करना, एग्जामिनर ने बोला, क्वेश्चन में बोला कि ऐसा करो यार, यहां से लखनऊ से दिल्ली जाओ, ठीक है, और दिल्ली से जब तुम वापस आना तो सेम मीडियम से वापस मत आना। मतलब बाय एयर गए हो तो बाय एयर मत आना, बाय रोड गए हो तो बाय रोड मत आना, बाय ट्रेन गए हो तो बाय ट्रेन मत आना। ये उसका इंस्ट्रक्शन है। जो क्वेश्चन में बोला गया हमारे लॉ है, वो रूल है, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। उसको फॉलो करने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इस चीज को अच्छे से समझ लो। हर क्वेश्चन में हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, जो बोला गया है उसको हमें मानना पड़ेगा। उसको मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। जो बोला गया है वो हमारे लिए लॉ है, उसको हमें मानना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? दो एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है। मान लो हम लखनऊ से मुंबई जा रहे हैं और एक और है जिसको हम नहीं जानते हैं, जानते हैं व्हाटएवर, वो भी लखनऊ से मुंबई जा रहा है, तो आपस में इंडिपेंडेंट है। वो कैसे भी जा सकता है, हम कैसे भी जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे हम यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? तो 2 एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यार एट द सेम टाइम लखनऊ से मुंबई हजारों लोग जा रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट है। कोई फ्लाइट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बाय रोड जा रहा है। क्लियर है यहां तक बात? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। हर एक क्वेश्चन में हम ये सोचेंगे और ये बात अपने आप से पूछेंगे, क्या इसका जवाब मिल रहा है? जैसा कि हमने बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम कुछ भी कर देते हो, बिना सोचे समझे कुछ कर देते हो, कुछ भी लगा दिया। अगर तुमसे पूछ लिया जाए क्यों करा है, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमने कुछ भी लिख दिया और आंसर से इन्फ्लुएंस होकर लिख दिया। क्लियर है? तो लेट देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 1 हैज m वेज ऑफ डूइंग, m तरीके से कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 हैज n वेज ऑफ डूइंग, एक्सपेरिमेंट 2 n वेज से कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यहां पे हमें काउंटिंग ही करनी होती है, हर एक क्वेश्चन में काउंटिंग करनी। टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं
किसी काम को करने के तरीके बताने होते हैं, ऑल पॉसिबल वेज बताने होते हैं। ध्यान सुन लेना, डेली लाइफ में हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, डेली लाइफ में हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे हमें किसी भी टास्क को या 2 टास्क को या 10 टास्क को एक साथ कितने तरह से किया जा सकता है उसके टोटल नंबर ऑफ वेज बताने होते हैं। जैसे मान लो, सुनना अच्छे से सारी बातें, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 60, किसी भी काम को करने के तरीके आ रहे हैं 60, किसी काम को करने के तरीके क्या आ रहे हैं 60। कई बार अभी आगे देखोगे तुम लोग, कई बार तुम्हारा आंसर आ जाएगा 100, कई बार तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50। सुनना अच्छे से, 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने जो तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज है, उसकी रीकाउंटिंग कर ली, तुम खुद नहीं समझ पाए, वो फिर से काउंट हो गए। 50 तब आएगा जब तुमने कुछ तरीके काउंट ही नहीं करे। ठीक है, इसको आगे समझेंगे हम लोग। तो बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किसी भी काम को, कोई एक्सपेरिमेंट है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको टोटल कितने तरह से करा जा सकता है वो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हमें, जैसे कि यहां से दिल्ली जाना और दिल्ली से वापस आना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा काम तब खत्म होगा जब हम वापस घर आ जाएंगे। तो 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, इसको कितने तरह से करा जा सकता है ये बात पूछी जाती है कहां पे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक है, तुम्हें यहां से लखनऊ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से वापस लखनऊ आना है, तो प्रैक्टिकली हम ये चीज काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई सारे, जैसे मान लो तुम यार एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी इस बात की कि यार काम कितने तरह से करा सकता है, उसमें सबसे फीजिबल तरीका कौन सा होगा, सबसे इकोनॉमिकल तरीका कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है? तो द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड, ध्यान सुनना अब अच्छे से, सारा खेल लैंग्वेज का है, जो लोग ध्यान से सुनेंगे बेहतर समझेंगे उन बातों को। सुनो, जो भी हम बात कर रहे हैं वो डेली लाइफ की बातें कर रहे हैं, बस ये है कि तुमने इन बातों के बारे में पहले नहीं सोचा कभी, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। ये बात हम, मान लो किसी ने कोई पढ़ाई ना करो जीवन में, वो भी लॉजिकली सोचेगा, ये बात समझ जाएगा। कई सारी चीजें ऐसी हैं, स्पेशली जब दो, लाइक जैसे हम बोलें कि यार तुम दोनों क्लास से बाहर जाओ, ठीक है, 2 में हम बोल सकते हैं कि तुम दोनों क्लास से बाहर जाओ। एंड बोला जा सकता है, एंड अंडरस्टूड भी होता है। जैसे हम बोले यार ये जो 10 लोग बैठे हैं क्लास से बाहर जाएं, तो ऑब्वियसली हम 10 बार एंड नहीं लगाएंगे, यार तुम भी बाहर जाओ, एंड तुम भी जाओ, एंड तुम भी जाओ, एंड तुम भी जाओ, एंड तुम भी, एंड तुम भी, एंड तुम भी। यार ये बातचीत करने का तरीका नहीं है, क्यों भाई? वही क्लियर है? तो कई बार ये हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, और हम समझते ही बचपन से समझ रहे हैं कि यार ये सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या यहां पे एंड बोल रहा है या एंड अंडरस्टूड है। क्यों भाई? ये हम अपना प्योर कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कोई गणित नहीं, यहां पे कोई मैथ्स नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ भाई बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। नहीं, जैसे मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं और उनको होमवर्क दिया जा रहा है क्लास में, तो अब टीचर ये थोड़ी ना बोलेगा तुमको भी करना है, एंड तुमको भी करना है, एंड तुमको भी करना है, एंड तुमको भी, 100 बार एंड लगाएगा, पूरी क्लास इसी में खत्म हो जाएगी। क्या बोलेगा? पूरी क्लास को होमवर्क करना है, तो यहां पे एंड अंडरस्टूड है ना। तो कई बार एंड लिखा होगा और कई बार एंड अंडरस्टूड होगा। क्लियर है? देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, यहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड experiment 2 can be performed ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम। दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे जा सकते हैं सेम टाइम पे। अब बात को ध्यान समझना। हाँ भाई बोले। यार मान लो एग्जाम में, ऑब्वियसली जो भी हम बात कर रहे हैं एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन बेस्ड है कि एक स्टेडियम में फुटबॉल का मैच हो रहा है, एक स्टेडियम में क्या हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, सो बेस्ड है समथिंग लाइक दैट। अब ऑब्वियसली तुम स्टेडियम चले नहीं जाओगे, एग्जाम छोड़ के तुम स्टेडियम नहीं जाओगे, फिर मैच खेलोगे, फिर लौट के आंसर दोगे। बोलो भाई ऐसा करोगे कि पहले गए स्टेडियम में मैच खेला, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करे, फिर लौट के आए एग्जाम में, फिर आंसर दिया, और ये तो नहीं करोगे। तो यहां पे तुम्हें कुछ करने नहीं जाना है, यहां पे कुछ करने जाओगे नहीं। तुम मान लो किसी ने एक यूरोप की ट्रिप फाइनल करी, तुमसे पूछा यार कैसे कर सकते हैं, तो तुम क्या यूरोप चले जाओगे, पहले घूम के आओगे वहां सब, फिर आके बताओगे उसको। क्लियर है? तो ऑब्वियसली यहां तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें अपना कॉमन सेंस, अपना लॉजिक लगाना है और सीधा सीधा आंसर बताना है।
जैसे कि मान लो बोला जाए यार 2 लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे हैं, पहला वाला लखनऊ से मुंबई 3 तरह से जा सकता है, दूसरा वाला भी लखनऊ से मुंबई 3 तरह से जा सकता है। तुमने सीधा सीधा बता दिया। क्यों भाई, तुम ये काम करने के लिए लखनऊ से मुंबई थोड़ी ना जाओगे, फिर लौट के आओगे, फिर उसको आंसर दोगे। क्लियर है बात। तो यहां पे कोई काम करने नहीं जाना है, हमें से बैठे बैठे बताना है, और वो भी जो बताना है वो पॉसिबल वेज बताने, इम्पॉसिबल तरीका नहीं बताना है। कि लखनऊ से मुंबई जाना है, हमसे पूछा गया लखनऊ से मुंबई जाना है, कैसे जाएं? तुम बोलोगे यार ऐसा करो, या तो बाय रोड चले जाओ, या बाय ट्रेन चले जाओ, या बाय एयर चले जाओ, और अभी कुछ दिन में हम यहाँ पे एक नदी बनाने वाले हैं, तो उससे भी जा सकते हो तुम। यार ये थोड़ी ना, समझ रहे हो ना, मतलब प्योर कॉमन सेंस पॉसिबिलिटी वो बतानी। क्लियर है यहां तक बात? तो अगर इतनी सारी चीजें मैच कर रही हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज m इंटू n हो जाते हैं। अब यही हमें सीखना है, कुछ भी रैंडम नहीं करना है, जो भी करना है लॉजिकल करना है, कॉमन सेंस से करना है, और सबसे बड़ी बात मैथ्स नहीं लगानी। मैथ्स से इसका कोई नाता ही नहीं दूर दूर तक। तो अब आगे से ध्यान सुनो यार, ये काम तुम्हें करना है। आगे से हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 20-30 क्वेश्चन डेली मिलेंगे तुम्हें। सबसे पहला काम ये होगा, अपने आप से तुम पूछोगे, आंसर नहीं चाहिए, हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। आंसर हम करेंगे, लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव शीट देंगे। अगर तुमने सारी चीजें प्रॉपर्ली फॉलो करी हैं तो 100 में से 90 क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी लोगों को समझ ही में नहीं आती, क्योंकि वो रैंडमली कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कुछ सोचते ही नहीं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो सोचते ही नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन आए, XYZ कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला क्वेश्चन तुम अपने आप से पूछोगे, एक्सपेरिमेंट कौन है, कितने हैं, एक्सपेरिमेंट्स आइडेंटिफाई करोगे। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, n एक्सपेरिमेंट होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बोलो? एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई करना। अभी क्वेश्चन में देखेंगे, हमें आंसर नहीं चाहिए, इनिशियली हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोसेस पे फॉलो करना है। एक बार प्रोसेस समझ जाओगे, उसके बाद जब तुम आंसर निकालोगे, यार कोई भी आके बोल दे तुमने गलत करा है, तुम्हें बिलीव नहीं होगा। लेकिन अगर अभी फिलहाल अगर हम कोई क्वेश्चन पूछें और हम आके बोल दें गलत करा है, तुम 100% मान लोगे कि हमने गलत करा, क्योंकि हमने प्रोसेस ही नहीं समझा, कुछ भी रैंडम लिख दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ जरा? एक्सपेरिमेंट डिफाइन करना कि यार क्या काम हो रहा है, कितने काम हो रहे हैं, एक काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 10 काम। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उन एक्सपेरिमेंट को कितने तरह से करा सकता है। पहले एक्सपेरिमेंट को m तरीके से, दूसरे को n तरीके से, तीसरे को s तरीके से, एंड सो ऑन। कई जगह उस काम को करने के तरीके दे रखे होंगे, कई जगह हमें खुद अपना कॉमन सेंस लगा के लिखने होंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा बोलो? उस काम को कितने तरीके से किया जा सकता है। ठीक है भाई, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, इस बारे में बहुत डिटेल में सोचना है और बहुत डिटेल में बात भी करनी। इस बात को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, तुम लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या ये सारे एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। इसमें अगर डाउट है तो पूछना जरूर। और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका हमने बता दिया है जिसमें डाउट नहीं होना चाहिए, कि जो लॉ है हमारे लिए, लॉ क्या है, एग्जामिनर ने बोला ऐसा होना चाहिए, वो हमारे लॉ है। ना मानो क्या होगा, नहीं मानने से क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। वो हमारे लिए लॉ है, उस चीज को मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। हाँ, वो कोई ऐसा काम तुम्हें प्रैक्टिकली नहीं बताएगा जो इम्पॉसिबल। क्लियर है बात? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। उसके बाद हमें किस बारे में सोचना है, क्या यहां पे एंड लिखा है, क्या एंड अंडरस्टूड है, इस बारे में सोचेंगे। फिर हम इस बारे में जरूर सोचेंगे, क्या ये एक्सपेरिमेंट सेम टाइम पे करे जा सकते हैं, मतलब बताया जा सकता है कि यार ये तुम कर लो। बोलो भाई, बताया जा सकता है कि तुम कर लो। हम ऐसा कोई काम तुमसे नहीं बोलेंगे जो तुम ना कर पाओ। जैसे मान लो यार फॉर एग्जांपल, तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, और उसने लखनऊ में कोई क्राइम कर दिया, कोई कांड कर दिया उसने, और तुम्हारे पास फोन मिलाया कि यार बताओ क्या करें, पुलिस पीछे लगी है, कहां भाग जाएं, दिल्ली भाग जाएं बताओ कि मुंबई भाग जाएं। अब तुम उससे बोलो कि ऐसा करो यार तुम दोनों जगह भाग जाओ, ये तो इम्पॉसिबल है यार, मतलब फिर दोबारा फोन ही नहीं करेगा तुम्हें कभी।